नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन शेख। संसद में 13 दिसंबर का दिन कांग्रेस कभी नहीं भूल पाएगी। राज्यसभा में जब जगदीप धनखड़ कांग्रेस और उसके अध्यक्ष खड़गे को जमकर धो रहे थे, उसी दौरान लोकसभा में संविधान पर 2 दिन की चर्चा शुरू हुई, जिसमें पहला संबोधन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया। उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी की धज्जियां उड़ा दी, जिसके बाद कांग्रेस नेता संसद में अपना मुंह छिपाते नजर आए। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस के वो राज खोल दिए जिस पर अब तक पर्दा पड़ा हुआ था। उन्होंने कहा कि देश का संविधान किसी एक पार्टी की देन नहीं है, ये उनका नहीं जो संविधान को जेब में लेकर घूमते हैं। वहीं आज संसद में राहुल का सामना पीएम मोदी से भी होने वाला है, क्योंकि जो आरोप राहुल और प्रियंका ने मोदी सरकार पर लगाए हैं, उसका जवाब आज पीएम मोदी देने वाले हैं। यानी आज संसद में फिर कांग्रेस की भयंकर बेइज्जती होना तय मानी जा रही है। तो कैसे अपने ही जाल में फंस गई कांग्रेस? क्या चुनावों में मिली हार के बाद पीएम मोदी का सामना कर पाएंगे राहुल गांधी? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आज प्रियंका गांधी वाड्रा का पहला भाषण था और पहले ही भाषण में वो बुरी तरह से घिर गई। देखिए, मुबारकबाद भारतीय जनता पार्टी को कि राहुल गांधी के बाद आपको एक और दूसरी पार्टी में एक स्टार कैंपेनर मिल गया। प्रियंका वाड्रा से ये उम्मीद नहीं थी। वैसे अखबारों में, सोशल मीडिया में कसीदे गढ़े जा रहे हैं तो पहला भाषण। मैं आऊंगा एक एक करके, लेकिन आप ये समझिए कि क्या उनके भाषण का सार था। टारगेट पे मुस्लिम वोटर और टारगेट पे मोदी। संविधान तो कहीं था ही नहीं। संविधान के ऊपर तो उन्होंने डिस्कस किया ही नहीं। संविधान ने हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी, हिंदुस्तान की यूनिटी, हिंदुस्तान के सेक्युलरिज्म को कैसे बचा के रखा, उसके ऊपर तो है ही नहीं जी। और उन्होंने अपने आप को एक्सपोज किया कि ऊपर का कंपार्टमेंट खाली है, खाली। और सिंबलिज्म देखिए, सिंबलिज्म देखिए। वो सीट नहीं है उनके वो पीछे, लेकिन मोदी को बोटी बोटी करने वाला पीछे बैठ के ताली बजा रहा था। और तमाम मुस्लिम सांसदों को बकायदा बिठाया गया। ये सब पीआर का, ये राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा, ये पीआर एजेंसीज द्वारा गाइडेड है। भाई ठीक है, पीआर एजेंसी आपको चमका करके सामने पेश तो कर सकता है, लेकिन आपको नेता नहीं बना सकता। उसके लिए इनहेरेंट क्वालिटी चाहिए। घुसी अंदर, वैसे ही बाल, वैसे ही चश्मा को नीचे थोड़ा करके इंदिरा गांधी की झलक, इसी में परेशान है सब लोग। प्रियंका वाड्रा में इंदिरा गांधी की झलक लगती है। अरे इंदिरा गांधी जैसा दिमाग भी तो चाहिए। वो कहां से लाएंगे? आपने मुंह खोला और आपने बता दिया कि आप राहुल गांधी से भी बड़े वाले हैं। समझ गए? राहुल गांधी से भी बड़े वाले हैं। भाषण दे रही हैं, वो कह रही है देखिए हिमाचल प्रदेश में किसानों की, मजदूरों की, गरीबी का हाल बहुत खराब है। इस देश में एक ही आदमी के लिए कानून बन रहा है। हिमाचल की हालत इतनी खराब है, सेब सड़ जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। उधर लोग हंस रहे हैं और कांग्रेस पार्टी वाले भी इतने मगदमुग कि कोई उनको टोक भी नहीं रहा है कि मैडम ये हिमाचल प्रदेश के बारे में ये सब बात मत बोलिए, वहां कांग्रेस पार्टी की ही सरकार है। अपनी ही सरकार के खिलाफ उन्होंने लंबा चौड़ा भाषण दे दिया। तो सोशल मीडिया वालों को पहला कॉमेडी क्लिप मिल गया। राहुल गांधी के तो सैकड़ों हैं। तो ये इंटरटेनमेंट चैनल जो है नया खुला है, कंटेंट होना चाहिए। इंदिरा गांधी की तरह दिखने के लिए उस तरह का साड़ी, उस तरह का चश्मा, उस तरह का हेयर स्टाइल, उससे कोई इंदिरा गांधी नहीं बन जाता। और दूसरी चीज, फॉर गॉड सेक थोड़ा तैयारी करके आना था। आपको मालूम है कि आपका ये पहला है। ये पीआर एजेंसी वाले बताए नहीं कि हीरो तो सब फिल्म में होता है और प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, इन सब का पहला दिमाग इसी पे लगता है कि हमारा हीरो की एंट्री कैसे होगी, और जिसकी एंट्री सुपरहिट वो हीरो सुपरहिट। आप तो फ्लॉप हो गई।
आपको पढ़ के आना चाहिए था। गलत गलत जानकारी देने लग गई। अचानक से महिलाओं की नेत्री बनने के लिए आपने महिला रिजर्वेशन के ऊपर झूठ बोल दिया आपने। तो खैर कि तो गांधी परिवार में ये अब आम बात है कि भाई इन लोगों का दर दुनिया से कोई लेना देना नहीं, राजनीति से लेना, बस स्क्रिप्ट मिला, चेपना है, बस चेप देना है। तो उनको कोई बताया नहीं कि महिला आरक्षण बिल जो है वो ऑलरेडी पास हो चुका है, ऑलरेडी पास हो चुका है। वो बस सेंसस होगा और उसके आधार पर सीटें जो है वो दी जाएगी। सेंसस का इंतजार है, तो क्या आप बात कर रही है? संभल चली गई तो ये चली गई और मैं तो देख रहा था कि एक तो अपनी भद्द पिटवाई, उधर अखिलेश यादव नाराज हो रहे हैं गुस्से में। क्यों? क्योंकि संभल उम्बल के ऊपर बातचीत हो रही है। उनका भाषण तो सिर्फ मुसलमानों के लिए ही था। अब ये देख रहे हैं कि भाई प्रियंका वाड्रा भी आ रही है मुस्लिम वोट के ऊपर कब्जा करने के लिए। तो ये मुझे लग रहा है कि इट वॉज अ बैड स्टार्ट। ये प्रियंका गांधी के फ्यूचर के लिए ये अच्छा एक मौका नहीं नजर आ रहा है। मतलब मौका हाथ से निकल गया। यहाँ पर तैयारी में चूक गई प्रियंका गांधी वाड्रा। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा की एंट्री तो पार्लियामेंट में हुई, लेकिन दोनों बहन भाई जो संविधान की दुहाई देते हैं उसी संविधान पर ये बुरी तरह से फंस गए। देखिए, संविधान की बात ये कर ही नहीं सकते। संविधान दिखा सकते हैं, बात नहीं कर सकते, क्योंकि प्रियंका वाड्रा संविधान पर बात करने के लायक नहीं है। वो संविधान आज तक पढ़ी नहीं होगी तो बात क्या करेगी, इसलिए बात इधर उधर की घुमा रही थी। पीएम मोदी पर बात करेंगी क्योंकि हर रोज उनको कुछ दे दिया जाता है चीट पुर्जा कि ये बात बोलना है, वो बात बोलना है। प्रियंका वाड्रा ईवीएम पर बात करेगी। अब संसद में ईवीएम की चर्चा कर रही है। क्या ये समझ में नहीं आता कि ईवीएम जो तुम लोग कर रहे हो बार बार, ये कम से कम ईवीएम का इतिहास भी पढ़ लेते कि ईवीएम तो शुरुआत पीएम मोदी के समय में नहीं हुआ, ये तो तुम्हारे समय में हुआ है। एक्सपेरिमेंट भी तुम्हारे समय में, बिल पास हुआ तुम्हारे समय में, सुप्रीम कोर्ट गया तुम्हारे समय में, फिर सारा ईवीएम शुरुआत हुई 2004 से, पूरे लोकसभा चुनाव में इसके एंट्री हुई थी ईवीएम के। तो 2004 में तुम्हारी सरकार बने, बढ़िया, और 2014 में जब मोदी की सरकार बने तुम्हारी ही सरकार को रिप्लेस करके, तो उसके बाद से ईवीएम खराब हो गया। अब प्रियंका वाड्रा ईवीएम की चर्चा वहां करेंगी। आप संविधान के लिए बात कर रहे हो तो संविधान की चर्चा में सिर्फ इतना ही कर सकते हो कि हमने गलत किया, लेकिन वो जो गलत किया है उससे हम पछता रहे हैं। यह प्रियंका वाड्रा ने कहा कि इतिहास पर चर्चा मत करिए, आप वर्तमान की बात बताइए। ये वर्तमान की बात बिना इतिहास से पूरा हो जाएगा? क्या आप बिना इतिहास से यहां पर खड़े हो? क्या प्रियंका वाड्रा या राहुल गांधी या पूरा नेहरू गांधी परिवार अपने पुराने जो भी अचीवमेंट है उसको नहीं बताता? अचीवमेंट बताओ, लेकिन ये ना बताओ कि हमारे लोगों ने क्या गलत किया। संविधान की हत्या किसने की? संविधान को सबसे ज्यादा उसका दुरुपयोग किसने किया? सबसे ज्यादा सरकारों को बर्खास्त किसने किया? ये 2014 से 2024 हो गया, कितनी राज्य की सरकारें बर्खास्त हुई? लेकिन ये लोग नहीं बोलेंगे, बस ये बोलेंगे कि संविधान का दुरुपयोग मोदी कर रहे हैं। ये तो चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल की सरकार बर्खास्त हो जाए, कहीं और की सरकार बर्खास्त हो जाए, लेकिन ये सवाल उठाएंगे कि फेडरल सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट है जो दखलंदाजी कर रही है। फेडरल सिस्टम को पता नहीं होगा, लेकिन वो बात करेंगे। तो प्रियंका वाड्रा ये राजनाथ सिंह के जवाब में ही उलझ के रह गई संविधान के इर्द गिर्द, क्योंकि उन्होंने ऐसे गंभीर आरोप लगा दिए नेहरू गांधी परिवार के ऊपर कि प्रियंका वाड्रा का आधा समय डिफेंसिव मोड में गुजर गया कि नहीं, आप लोग नेहरू कर रहे हैं, आप अपनी बात बताइए। आप लोग इंदिरा गांधी की बात कर रहे हैं, अपनी बात बताइए। भाई, नेहरू की बात की जाएगी क्योंकि वो प्रधानमंत्री रहे हैं, इंदिरा की बात की जाएगी, वो प्रधानमंत्री रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो आपके परिवार के सत्ता में नहीं रहे उनकी बात की जा रही है। क्या विजया लक्ष्मी पंडित की बात की जाती है? क्या कमला नेहरू की बात की जाती है? इंदिरा गांधी की बात की जाती है। वो प्रधानमंत्री रहे हैं और उन्होंने इमरजेंसी लगाया और उस पर राजनाथ सिंह जैसे लोगों को जेल में जाना पड़ा। ये तो बेशर्मी इन समाजवादी ग्रुप की पार्टियों की है कि जब राजनाथ सिंह इमरजेंसी की बात बोल रहे थे और ये लोग उनके समर्थन की बजाय कांग्रेस की तरफ देखते हो।
ये तुम्हारी बेशर्मी है, अखिलेश यादव की बेशर्मी है कि जिनके लोग हैं जो जेल में, जिनके पिताजी उसी आंदोलन से उपज के आए, जिनके सारे लोग ये समाजवादी समाजवादी कहता है, ये उसी दौर की पार्टियां हैं और ये लोग कांग्रेस के पीछे तालियां बजाती है। तो ये सबको, ये विपक्ष, पूरे विपक्ष जो है, जो इस संविधान की चर्चा में ऐसे घिरा है कि प्रियंका वाड्रा तो अपनी परिवार के इज्जत बचाने में ही इतने समय गुजार दी, अब आगे भी इन लोगों की धुलाई होनी बाकी है। बिल्कुल धुलाई होनी बाकी है, क्योंकि आज पीएम मोदी की बारी है और राहुल गांधी और पीएम मोदी का सामना। ऐसे में जो 2 स्टेट में राहुल गांधी को शर्मनाक हार हुई है, क्या वो जवाब दे पाएंगे? देखिए, कोई जवाब ही नहीं है। संविधान के ऊपर ये लोग क्या बात करेंगे? जी, संविधान के ऊपर इन लोगों पे बात करने का कोई मुंह ही नहीं है। भाई 100 से ज्यादा बार संविधान में छेड़खानी आपने की, संविधान को आपने बदला, विपक्ष को जेल के अंदर डाल करके आपने ऑलमोस्ट, जिसको कहते कि हाफ कंटेंट जो है आपने बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आपने पार्लियामेंट में पलटा वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। कितनी बार आपको सुप्रीम कोर्ट से डांट पड़ी, आप ये बता दीजिए। एक ऐसा उदाहरण कि मोदी सरकार को संविधान के अधिकारों में हस्तक्षेप करने या उसका हनन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई बात कही गई हो। दर्जनों इस तरह के केसेस मैं आपको बता सकता हूं कि जिसमें कांग्रेस पार्टी ने संविधान को न सिर्फ तार तार किया, उसकी आत्मा का, उसको कहते हैं कि उसका मर्डर किया है। कोई पहली एक बात नहीं है। तो ये तो उस पर बातचीत करने के लायक ही नहीं है। क्या करने लायक है? यह हंगामा करने में बहादुर है, हंगामा के अलावा कुछ नहीं। और मैं आपको बता दूं, देखिए आज ये फिर वही काम करेंगे। राहुल गांधी भाषण देंगे और प्रधानमंत्री जब लास्ट में भाषण देंगे, ये लोग हंगामा करेंगे। ये लोग हंगामा करेंगे, बोलने नहीं देंगे। आप देखिएगा, यही बात होगा, क्योंकि ये पार्लियामेंट्री टेररिस्ट बन गए हैं। पार्लियामेंट में उग्रवाद, उस तरह का एक नया डिजाइन राहुल गांधी ने कंस्ट्रक्ट किया है कि संसद के अंदर रह करके संसद को चलने मत दो, संसद में रह करके संसद को नष्ट करो। ये वामपंथियों का रेजोल्यूशन है। 1952 में जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, तो वहां विचार चला कि भाई क्या करना है। ये तो कांग्रेस वाले, नेहरू और इन लोगों को तो हम लोग चुनाव में हरा नहीं, ये कैसे इसमें अब सत्ता परिवर्तन करें। तो पार्टी टूटी, 2 हिस्से में हुई, सीपीएम और सीपीआई। सीपीआई ने कहा कि हमको पार्लियामेंट के अंदर जाना चाहिए, और सीपीआई का ये रेजोल्यूशन है कि जिसमें उन्होंने अपना इंटेंट बताया कि वी विल पार्टिसिपेट इन द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी टू डिस्ट्रॉय द पार्लियामेंट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या बात करेंगे? और वही चंडाल चौकड़ी जो है राहुल गांधी के दिमाग में फितूर भर रहा है। तो जो काम ये वामपंथी खुद नहीं कर सके, इनको एक मिल गया है पप्पू, जिसके ना आगे सोच है, ना पीछे सोच है, ना कुछ है। उसको जो है वो पप्पू बना करके वहां बिठा दिया है कि संविधान लेकर के चलो। किस लिए? टू डिस्ट्रॉय इट। यही होगा। तो धनखड़ साहब हैं, वही इलाज सही करते हैं इन लोगों का। बिल्कुल, धनखड़ साहब बिल्कुल इलाज सही करते हैं। राज्यसभा में आज उन्होंने खड़गे का इलाज किया है, लेकिन आज जो पार्लियामेंट सेशन में पीएम मोदी और राहुल गांधी आमने सामने होंगे, तो पूरे हंगामे के आसार। देखिए, जिस तरीके से पीएम मोदी बार बार राहुल गांधी को एक नया उद्बोधन के साथ नया तमगा देते हैं। पिछली बार भी बालक बुद्धि बता दिया था, इसके लिए कांग्रेसी परेशान रह गए कि अब तो एक और मिल गया, पप्पू के बाद बालक बुद्धि बन गए। अब अगली बार पता नहीं उनके खजाने से क्या निकल कर आता है इनके लिए, जो संविधान की किताब लेकर चलते हैं। इसलिए ये लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। पीएम मोदी को पिछली बार ही हुड आउट करने के लिए इन लोगों ने सारे पैतरे अपना लिए, हंगामा किया। इन लोगों को इतनी भी तमीज नहीं है, जो कि संसदीय परंपरा की बात करते हैं कि प्रधानमंत्री अगर बोल रहे हैं तो आपको हुड आउट नहीं करना चाहिए। वाइकआउट करना है, वाइकआउट कर लो, लेकिन हर बात पर हंगामा क्रिएट कर रहे हो। इसी पर ओम बिरला ने कई बार डांट भी लगाई थी। लेकिन
ये सुधरने वाले नहीं हैं। इस बार भी स्थिति यही होगी, क्योंकि पीएम मोदी के पास तो पूरा पिटारा है। एक तो छोटी सी झलक राजनाथ सिंह ने दी है और कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दी है कि संविधान के साथ कैसे इन लोगों ने अत्याचार किया है, क्योंकि ये लोग कभी भी संविधान पर चर्चा के दौरान संविधान से अलग बातें नहीं करते। आप राजनाथ सिंह की चर्चा देख लीजिए, आप लोकसभा में जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनकी चर्चा देख लीजिए, वो जब बात करेंगे तो वही बात करते हैं कि संविधान के साथ खिलवाड़ कितना किया गया है। और ये कांग्रेसियों को समझ में नहीं आता, राहुल गांधी को ये बुद्धि में नहीं आती कि सबसे ज़्यादा समय तक जब इनकी पार्टी सरकार में रही, सबसे ज़्यादा समय तक इनका परिवार सत्ता में रहा, तो ये सबसे ज़्यादा दुरुपयोग करने वाले भी हैं। चाहे जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक, राजीव गांधी की बात ही छोड़ दीजिए, उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा और आज तक साहबानो मामला सबके दिमाग में चलता है कि आपने क्या क्या नहीं किए। और उसके बाद कुछ एक्ट लेकर जो अभी चल रही है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये तो कांग्रेसियों की देन है। वक्फ बोर्ड लेकर आ गए आप, सेकुलरिज्म और ये जो समाजवाद जैसे शब्द घुसा दिए। ये इंदिरा गांधी के समय में 5 साल के बदले 6 साल में चुनाव होगा, ऐसा लाया गया था। संशोधन पर संशोधन, पूरी संविधान की आत्मा मार दी गई। तो एक एक करके जवाब तो देना पड़ेगा। और वहां भारतीय जनता पार्टी के जितने वरिष्ठ नेता हैं वो सब के सब इनके अत्याचारों को सह चुके हैं। पीएम मोदी भी इमरजेंसी के समय में जेल गए थे और राजनाथ सिंह भी गए थे, ये सब बताते हैं। और इन लोगों को सुनना पड़ेगा और विपक्ष में बैठे हुए ये समाजवादी ग्रुप की पार्टियों को सुनना पड़ेगा, अगर इनके अंदर शर्म है तो। जिस तरह के अभी कांग्रेस के खिलाफ ये लोग जा रहे हैं, ये चांस है उनके लिए कि अगर ये बायकॉट भी करें तो बायकॉट ना करने दें, ये लोग बैठे रहें। अगर ऐसा होता है तो लगेगा राहुल गांधी को कि आगे हमें क्या करना है, क्योंकि कल तो इनको कुछ और तमगे मिलने हैं। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। राहुल और प्रियंका वाड्रा दोनों मिलकर भी कांग्रेस की फजीयत होने से नहीं बचा पा रहे। संविधान को खत्म करने का आरोप बीजेपी पर लगाने वाली कांग्रेस संसद में फिर एक्सपोज हो गई, क्योंकि संविधान का सबसे ज्यादा गलत इस्तेमाल अगर किसी पार्टी ने किया है तो वो कांग्रेस है। इमरजेंसी के वक्त कैसे संविधान की धज्जियां उड़ाई गई, ये कौन भूल सकता है। अब उसी की सजा कांग्रेस भुगत रही, यानी विपक्ष फिर ऑलवेज बेदम नजर आ रहा है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।